सभी सत्संग प्रेमियों प्रणाम। सत साहेब साहेबंदगी साहेबंदगी। प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज का विषय है ईश्वर यानी कि परमात्मा मानने का नहीं जानने का विषय है। अगर आप जानना चाहते हैं तो मानने से मुक्त होना पड़ेगा, तभी जान सकते हैं। जाना कैसे जाता है? स्वयं के अनुभव से। सभी संत महापुरुषों ने अनुभव की बात करी है, देखने की बात करी है। साहब कहते जहां देखूं वहां तू ही तू, तो वहां तो देखने की बात कह रहे हैं साहब। लेकिन कुछ से अज्ञानी लोगों ने, जो आज के धर्म गुरु बने बैठे हैं, उन्होंने लोगों को भरमाया, उन्होंने मानने पर जोर दिया है। जबकि संत महापुरुषों ने, आज के धर्म गुरुओं ने मानने पर जोर दिया है। उदाहरण भी ऐसे ऐसे देते हैं। कोई अगर मान लिया, इस तरीके का प्रश्न उठाता उनके सामने, कहते हैं क्या परमात्मा को माना जाता है, जाना जाता है? तो वो उत्तर देते हैं, कहते हैं आप कैसे जानेंगे? आप अपने बाप के बेटे हैं, मां के ने कहा है इसलिए आप मानते हैं, जान नहीं सकते। ऐसे ऐसे उदाहरण देंगे। और एक तो कहते हैं कि आप कैसे जानेंगे कि आपके परदादा थे, वो चले गए, आपने देखा नहीं, लेकिन मान रहे हैं, जबकि ये दोनों विषय अलग अलग हैं। प्रिय सत्संग प्रेमियों, बहुत भ्रमित किया जीव। संत महापुरुषों की बात को समझा नहीं। सतगुरु बंदी छोड़ संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं, हरीशा हीरा पाए कर करे आन से आस, ते नर जयपुर जाएंगे सत बाके रैदास। रविदास साहब क्या समझा रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं, क्या बताने का काम कर रहे हैं? साहब कह रहे हैं तेरे को हीरे जैसा जन्म मिले, करे आन से आस, किसी देवी देवता से, अल्लाह मियां से आस करा बैठा है, मान्या बैठा है। ते नर जयपुर जाएंगे, वो लोग कहां जाएंगे? साहब कहते वो लोग तो नरक में जाएंगे। सत बाके रैदास। तो साहब क्या समझा रहे हैं, क्या उपदेश दे रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं? वो कहते हैं तू स्वयं को जान ले, अपने आप को जान ले, स्वयं को जान। किसी दूसरे से आस लगा बैठे, यहां से तेरा भला हो जाएगा, यहां से तेरा कल्याण हो जाएगा, मान्य बैठा है। लेकिन यह विषय था जानने का, स्वयं को आत्मबोध तक जाना था, स्वयं को जानना था, अपने दीप को जलाना था। लेकिन यहां मान करके बैठ गया। सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब क्या कहते हैं, बिन देखे बिन दरस परस के नाम लिए क्या होई, धन के कहे धनी जो होए, निर्धन रहना कोई। यहां साहब क्या समझा रहे हैं? कहते बिन देखे, देखने की बात कर रहे हैं, मानने की बात ही नहीं कर रहे हैं। देख करके अनुभव होगा। साहब समझा रहे बिन देखे बिन दरस परस के, जब तक देखा नहीं, दरस परस हुआ नहीं, और खाली नाम लिया जा, राम राम करा जा, राधे राधे करा जा, श्याम श्याम करा जा, क्या होगा उससे? बिन देखे बिन दरस परस के नाम लिए क्या हुई, धन के कहे धनी जो हुए, तो निर्धन रहना कोई। तो साहब समझा रहे, इशारा कर रहे, ऐसे तो धन धन करने से जीव धनी हो जाए, फिर तो कोई भी निर्धन नहीं रहेगा, सब धनी हो जाएंगे। काम करने की क्या जरूरत है? सब धन धन करने लग जाए तो धनी हो जाएगा कोई? कोई नहीं होगा। बार बार समझाते, जहां देखूं वहां तू ही तू। यहां देखने की बात कर रहे हैं, देख करके अनुभव होगा कैसा है। जिसको हम मालिक माने बैठे हैं, जिसको परमात्मा माने बैठे हैं, कैसा हो?
जब तक हमने उसके दर्श स्पर्श नहीं हुआ, तब तक क्या हमेशा यही रहेगी मन में, है भी या नहीं है। जब देख लेंगे, दर्श स्पर्श हो जाएंगे, कैसे मना कर सकते? साहेब मानने की बात ही नहीं करते, वो तो जानने की बात करते हैं। जान ले भाई, और जानेगा तभी जब मानने से मुक्त हो जाएगा। जब तक तू माना बैठा है तो बाहर जोत बत्ती लगाता रहेगा, थाली घुमाता रहेगा, आरती उतारता रहेगा, तब तक भ्रम में रहेगा, धोखे में रहेगा, अज्ञानता में रहेगा, पाखंड में रहेगा। कोई गंगा में ढूंढता है, कोई जमुना में ढूंढता है, कोई काशी में ढूंढता है, कोई हरिद्वार में ढूंढता है, कोई वृंदावन में ढूंढता है। लेकिन जिसको विधि है, तरीका है, भेद है, उसको सब जगह ढूंढता है, सब जगह, उस हर जगह है, वो कहां नहीं है। प्रिय सत्संग प्रेमियों, जब तक कोई भेद्य गुरु नहीं मिलता तब तक इसकी अज्ञानता दूर नहीं होती। तो जो साहेब बता रहे हैं, बार बार कहते हैं, वो खाली मानने का विषय नहीं है, जानने का विषय। जानेगा कैसे? जब किसी भेदी गुरु की शरण में जाएगा, उसका संग करेगा, सत्संग करेगा, तभी जान पाएगा। प्रिय सत्संग प्रेमियों, साधक को चाहिए जिज्ञासु हो, उसके अंदर तड़प हो जानने की। मान करके नहीं बैठना है, मान करके बैठ गया तो जान नहीं सकता। अगर उसने मान लिया परमात्मा है, ईश्वर है, तो जानने का काम ही नहीं करेगा, कोशिश ही नहीं करेगा। मानने से मुक्त होना पड़ेगा, तभी यात्रा आगे बढ़ेगी और जान पाएगा, निश्चित ही जान पाएगा। जब वेद्य गुरु मिलते हैं, उस सतगुरु के दर्श दीदार कराते हैं, दर्शन कराते हैं, प्रत्यक्ष में दर्शन कराते हैं। साहेब कहते भी हैं, जाका इष्ट प्रत्यक्ष है ताकि साची बात। साहेब क्या समझा रहे हैं? कहते जिसका इष्ट प्रत्यक्ष सामने है उसी की बात सच्ची है। अनुमानी अनुमान में खाई हम किला। जो लोग कोई अक्षरों में लगे हुए हैं, 52 अक्षर में रटने में लगे हुए हैं, को धुन में लगे हुए हैं, वो अनुमान में है। साहेब कहते अनुमानी अनुमान में खाई हम किला। उनको यमराज छोड़ने वाला नहीं है। ऐसे भ्रमित रहेंगे, धोखे में रहेंगे, अज्ञानता में रहेंगे। इसलिए प्रिय सत्संग प्रेमियों, इस अज्ञानता से, इस धोखे से, इस भ्रम से, इस पाखंड से बाहर आना चाहिए। और जो भी साधक जिज्ञासु है, जानना चाहता है और प्रत्यक्ष में दर्शन करना चाहता है, उस सतगुरु के दर्श दीदार करना चाहता है, उसके लिए सतगुरु कबीर कुटिया, दुर्गा कॉलोनी, त्रावड़ी, करनाल, हरियाणा में स्वागत है। आइए, रहिए यहां कुछ दिन, समझिए बात को। वही जिज्ञासु आए जिसके अंदर यहां आकर के भी संसार बैठा रहे अंदर में, यहां आने के बाद भी उसकी सूरत घर में ही रहे, तो ऐसे जीव का यहां आने का कोई फायदा नहीं है। उसके लिए स्थान नहीं है, उसके लिए हम कुछ बता भी नहीं सकते। यहां तो उसी के दर्श दीदार कराए जाएंगे। किसको कराए जाएंगे? जो खोजी है, जिसके अंदर तड़प है मिलने की, उसी से सतगुरु को मिलाया जाएगा, दर्श दीदार कराए जाएंगे और सतगुरु रूपी नाव में बैठाया जाएगा। प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज का बहुत ही गहरा विषय है। एक एक बात को ध्यान से समझें, मनन चिंतन करें और एक निर्णय पर पहुंचे
हमने जीवन में क्या करना है, क्या है हमारा जीवन का उद्देश्य, और जीवन में ईमानदारी सत्कर्म अपना करके इस आध्यात्म की यात्रा में आगे बढ़ें। आपका मंगल होगा, आपका भला होगा, आपकी स्वास्थ्य मुक्ति होगी, आपका कल्याण होगा। इसी मंगलमयी भावना के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधु सत साहेब, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।